नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में बात होगी आज जनता के उस मुद्दे की जिसको लेकर जनता बार बार ये कह रही है कि हमारी ये प्यास आखिर कब बुझेगी। तो इससे समझ गए आज जनता की आवाज में बात होने वाली है जल संकट की, जिस कारण से लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि जहां जहां पर अभी तक सप्लाई नहीं हो पा रही वहां पर हम टैंकर के जरिए फिर अलग अलग तरीके से लोगों तक पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है कि एक तरफ अब लगातार अपील भी की जाती है, अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं कि पानी को बचाओ। हम जब इस संकट के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ जो पानी नहीं पहुंच रहा उसके बारे में ही बात नहीं करेंगे, बल्कि बात हम इस बारे में भी करने वाले हैं कि पानी को बचाने के लिए जनता की जागरूकता भी कब तक देखने को मिलेगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ आसमान से बरसती आग और लू के थपेड़ों के बीच लोगों का जीना मुहाल है, तो दूसरी तरफ गर्मी के प्रकोप के साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में पेयजल संकट गहरा गया है। स्थानीय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी की कई बस्तियों और कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जलापूर्ति बाधित होने से मजबूरन लोगों को टैंकर और अन्य विकल्पों से बर्तनों में पानी भरकर लाना पड़ रहा है। बहरहाल हालात चिंताजनक हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि इस समस्या का जल्द ही समाधान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत। और आज हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ में मनोज पंडित जी हैं, बीजेपी लीडर। मनीष झा हमारे साथ में आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन है। हाजी नाजिम खान हमारे साथ में स्पोक्स पर्सन पीस पार्टी। रंजीता सिंह हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर गुलशन कुमार है हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट। गिरीश मिश्रा हमारे साथ में हिंदू स्कॉलर हैं। अजय कुमार जी हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जल्दी से सर जनता को बताइए कब मुक्ति मिलने वाली है संकट से। देखिए, मुक्ति तो जल्दी ही मिलेगी और सरकार पूरा प्रयास कर रही है मुक्ति के लिए। आप देखिए, पुरानी सरकारों ने जो स्थिति की हुई थी उस सिचुएशन को कंट्रोल में करने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। अभी सतीश उपाध्याय को नया चेयरमैन बनाया जल बोर्ड का, और जो नया 1000 करोड़ का बजट है उस बजट में ये तैयारी है कि जो पाइपलाइंस जो गल गई हैं, जो ख़राब हो गई हैं, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो रुके हुए थे उन सबको दोबारा स्टार्ट किया जाए। और सरकार ये कोशिश कर रही है कि लोगों को इस संकट से कैसे निकाला जाए। परमानेंट सॉल्यूशन होगा, टेम्परेरी नहीं। टेम्परेरी सॉल्यूशन तो लोग करते थे ना। भाजपा तो परमानेंट सॉल्यूशन ही करती है। हम परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ ही हैं और परमानेंट सॉल्यूशन का ही जुगाड़ में लगे हुए हैं। पर लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिसको आप अभी घुमाओगे तो उसका फायदा अभी आपको मिल जाएगा। थोड़ा आपको सहयोग करना पड़ेगा सरकार का। पर मैं ये कहता हूँ कि अब जो सॉल्यूशन होगा वो परमानेंट सॉल्यूशन होगा। ये हर साल की समस्या नहीं रहेगी। समस्या के मूल में क्या समस्या है? देखिए, दिल्ली जो है ये पहाड़ी पे बसी हुई है। यहाँ पानी का तल भी नीचे किनारे जमुना जी आती है। इस बार जमुना जी का पानी भी कम आया, हरियाणा से कम आया। सिर्फ 20% पानी कम आया। नौतपा है, नौतपा में लोग कहते हैं कि पानी का उपयोग कम करो, हिंदू भी मुस्लिम भी। यहाँ तक था कि ये जो 9 दिन में हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? हिंदू भी मुस्लिम भी यही कहता पानी की बात कि सुन रहे, नौतपा में पानी का कम उपयोग, कुएं में भी पानी कम भरा जाता था। ये कहा जाता था प्यास लगेगी तो प्यास तो बुझाएंगे। पानी ना। पीजिए। पानी बर्बाद करना एक अलग बात है और पानी का जो इस्तेमाल है उतना बर्बाद न कीजिए। कम से कम पानी कुएं से, इस समय नौतपा में कहा जाता है कुएं से पानी उतना निकालिए पानी बचाओ, पानी बचाओ। खेतों में भी समय नहीं किया था। 20% कम है। क्या कि अभी तक क्या था कि ये इनकी पहली गर्मी है बीजेपी की सरकार आने के बाद, ये पहली गर्मी। इसके पहले क्या था कि स्वयं उनके विधायक ने कहा था, आपके विधायक ने, कि वहाँ क्या था, केजरीवाल ने पहले टैंकर माफिया सब उनके फाइनेंसर थे। टैंकर माफिया, आम आदमी पार्टी वाले सुन लें। टैंकर माफियाओं ने इनको कॉर्पोरेट टैंकर माफिया जो हैं वो भी कत्ती में कर रहे हैं ताकि हमको मौका मिले, मैं बेचूं। आम आदमी समस्या बनाई गई जानबूझ के। आम आदमी पार्टी के उसमें उनके विधायक ने, जो आज भाजपा का मंत्री बना हुआ है, उसने भी इसी बात में आप पार्टी छोड़ी थी। तो मेन वजह यह है कि कृत्रिम अभाव इतना बड़ा नहीं। दिल्ली में आज़ादी से पहले भी गर्मी में पानी में यही होता था। तमाम मुख्यमंत्री आए, ब्रह्म प्रकाश जो आजादी के वक्त पे क्या होता था, आज फिर क्या फायदा हुआ? अभी तक समस्या का सॉल्व नहीं कैसे होगा? टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। यही सबसे बड़ा सवाल। समस्या का समाधान हम सरकार से मांगे, ये बात ठीक नहीं है। हम एज अ नागरिक क्या कर रहे हैं देश के अंदर नागरिक कर्तव्य कहाँ है? देश के अंदर नागरिक कर्तव्य की सीमा कहाँ तक पहुंची है? आप देखिए कि हम सुबह उठ के 15 लीटर 20 लीटर पानी से गाड़ी धोते हैं। क्यों धो रहे हैं? अभी जब पानी कमी है तो एक बाल्टी से गाड़ी धो सकती है, लेकिन हम पूरी टंकी खाली कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है? और दूसरी चीज ये कि सारा काम सरकार ही करे, कहाँ लिखा है ऐसा? एक तरफ हम बात कर रहे हैं अधिकारों की,
लेकिन नागरिक कर्तव्य की बात कोई नहीं कर रहा, कोई बात नहीं कर रहा नागरिक कर्तव्य की। नागरिक कर्तव्य कहाँ है? पूरे आप देखिए पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा ऐसे बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं, यूएस के अंदर ऐसा है, इंग्लैंड के अंदर ऐसा है, जहाँ पे लोग अधिकार से ज्यादा नागरिक कर्तव्य पे ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, आपको सरकार ने नागरिक कर्तव्य दिए, संविधान के अंदर हैं, 51 आर्टिकल अंदर है, लेकिन कहाँ है? हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। अधिकार तो चाहिए लेकिन नागरिक कर्तव्य कोई फॉलो करना राजी नहीं है। इसलिए देश के अंदर कहीं ना कहीं पानी की कमी हो रही है। पानी कमी नहीं है, पानी बहुत है, लेकिन पानी को इस्तेमाल कैसे करना है किसी को नहीं पता। हमने पानी की 20 लीटर की बोतल घर में मंगा ली, लेकिन बच्चा फेंक रहा है पानी, ऐसा कैसे? अगर आप देखिए पानी कमी होती तो हमारे घर में पानी नहीं आता। पानी इनफ है, लेकिन हमें कैसे इस्तेमाल करना है वो मेन चीज आज हमें देखने की बात है। यही सबसे बड़ी वजह है। हाँ, विश्व में अभी जल संरक्षण जो है एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और अगर हम एक मतलब इकोलॉजी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि आज नदियाँ कम हो गई, ज्यादा हो गई, जल स्तर बढ़ गया, घट गया। हर साल गर्मी में दिल्ली का जो एक भौगोलिक वातावरण है वहाँ पे हर साल वाटर लेवल डिक्रीज होता है। कह रहे सियासत कर रहे हैं लोग। सियासत कर रहे हैं। दूसरी बात कि अभी जो बिल्कुल गुलशन जी ने कही है बात, उससे मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि हम सिर्फ अधिकार की बात करते हैं, हम सिर्फ मुद्दों पे चिल्लाते हैं, हम अपने कर्तव्य नहीं जानते। बीइंग अ ह्यूमन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एयर पॉल्यूशन, वाटर कंजर्वेशन, इन सारी चीजों पे ध्यान दें, पूरी तरह ध्यान दें। और इतना ज्यादा पानी बर्बाद होता है जहाँ पे सरकारी नल या इस तरह की चीजें, आप वहाँ देखिए कि टैप खोल के लोग छोड़ देंगे और लीटर का लीटर पानी बहता रह जाए। और ये सारी चीजें हो रही हैं तो हमारे अंदर अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत है, खासकर जब गर्मियां आने लगती हैं। कई ऐसे कंट्रीज है जहाँ बाकायदा नियम है कि आप हफ्ते में इतना लीटर पानी ही यूज कर सकते हैं। अब आपको नहाना है, धोना है, खाना है, जो भी करना है आप डिसाइड कर लीजिए। कई लोग अल्टरनेटिव डे पे वहां नहाते हैं। तो जब इतने बड़े विकसित देशों में इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस हैं और हमारे यहाँ तो फिर भी नहीं, हमारे यहाँ फ्री है, आप चाहे जितना पानी यूज करो। तो जितना पानी यूज करो तो यार उसमें उतना ही यूज करो ना कि जो आपके इस्तेमाल के लायक है, बर्बाद मत करो। अभी जब बारिश आएगी देखिएगा हर अच्छी बड़ी कंट्रीज में ना उसका भी प्रिजर्वेशन किया जाता है। पानी पानी भरा भी होगा। हाँ, अभी जल संकट पे हो रहा है चर्चा, उसके बाद जल भराव पर भराव पे चर्चा होगी। तो हम उसको किस तरह से कंज्यूम करें, हम बेहतर तरीके से पानी को कैसे संरक्षित करें, कैसे इस्तेमाल में ले आए कि जब हमारी गर्मियां आ रही हैं तो हमारे पास, अगर हम ये बोलते हैं कि सरकारी तौर पे ही कोई, जैसे इन्होंने टैंकर की बात करी, तो हमारी चीजें जो हैं वो किस तरह से फुलफिल्ड रहे, इसके लिए भी एक पूरी स्ट्रेटजी की भी जरूरत है। और पर पर्सन मैं कहती हूँ कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि जब गर्मियों में पानी का लेवल डाउन हो रहा है, जो कि दिल्ली में हमेशा हुआ है, आज पहली बार नहीं हो रहा है, तो हमें अगर पता है तो हम थोड़ा सा लिमिटेड पानी का इस्तेमाल करें कि दूसरी जगहों पे वाटर हार्वेस्टिंग भी करें। सर सियासत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने सही से काम किया होता तो आज इतनी परेशानी ना हो रही होती। पूजा जी, जनवरी के महीने में रेखा गुप्ता जी ने बड़े पॉम्प सॉम्प, बड़े धूमधाम से, शॉम क्या होता है? बड़े धूमधाम से, नया वर्ड है कोई? नया वर्ड है, बड़े धूमधाम से बुराड़ी ग्राउंड में पूरे दिल्ली के टैंकरों को बुलाकर जनता को संदेश देने की कोशिश की थी कि आपको पुराना दिन याद फिर से आ जाएगा, टैंकर माफिया फिर से चालू हो जाएगा, काला बाजारी फिर से चालू हो जाएगा। सरकारी आप ये कह रहे हैं कि पहले होती थी सरकार मैं फिर से का मतलब केजरीवाल सरकार से पहले की बात बता रहा हूँ, जिस टाइम टैंकर माफिया बिल्कुल, सरकार को कौन याद कर रहा है इतने साल? तो टैंकर माफिया पर बिल्कुल लगाम लगा दिया गया था। पूरी बात ध्यान से सुन लीजिए। संगम विहार, देवली, किराड़ी ऐसे अनऑथराइज कॉलोनी में 500 से ज्यादा अनऑथराइज कॉलोनी में देश की आजादी के बाद पहली बार घर पर टूटी से पानी केजरीवाल सरकार ने पहुंचाया था। आज उन टूटियों में पानी तक नहीं है। आज ये एक कैसा सवाल है कि टूटी पे, सुनिए आपने नल लगवाया, संवेदनशील होती से तो पानी आ रहा है। अगर इतनी ही संवेदन, टोटियां थी, पानी नहीं थे, आपने देखे खाली टोटियां थी और जहाँ थे वहाँ गंदे पानी आते थे। और सबसे बड़ी बात है, आप सरकार ने कभी ये नहीं माना दिल्ली में पीने के पानी का संकट है। कम से कम रेखा गुप्ता सरकार एक्सेप्ट करती है कि पानी का संकट है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। उन्होंने 10,000 से ऊपर टैंकर लगा रखे हैं, अतिरिक्त टैंकरों की व्यवस्था कर रखी है, इमरजेंसी में कोई आवश्यकता पड़ी वहाँ भेजा जाता है। संकट पे तो सवाल सरकार से है ना? पूछा ही जाएगा। देखो सरकार पूछिए, सरकार एक्सेप्ट कर रही है पानी का संकट है। क्यों है? जल स्तर नीचा हो गया जमुना का, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे जो हैं पूरी क्षमता से जल ना होने के कारण काम नहीं कर पा रहे हैं।
तो इस समय थोड़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन अब सरकार उसको एक्सेप्ट कर रही है ना। अगर आपने टोटी लगाई पूजा तो जी, चलो हरियाणा पाइपलाइन में कैसा- नायब सिंह जी मुख्यमंत्री हैं। आपने कितनी बार देखा कि रेखा गुप्ता जी ने नायब जी से समय मांगा कि दिल्ली को उनके कि आपकी पाइपलाइन कैसे खराब हो गई? 1100 एमजीडी पानी की जरूरत है दिल्ली को और 900 एमजीडी मिल रहा है। बजट पे 300 एमजीडी पानी मिल रहा है। पानी उसका के हिसाब कौन बजट पे देगा? पानी- वजीरपुर और चंद्रावल प्लांट में हाँ पूजा जी देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देखिए सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबारकबाद। हाँ यही तो खासियत है 12/24 में, और मैं दिल से इस्तकबाल भी करता हूँ। और देखिए जल ही जीवन है, एक स्लोगन हम लोग पढ़ते थे, बचपन से ही पढ़ा करते थे, समझे नहीं लोग। लेकिन हाँ अब सुन लीजिए देखिए जल ही जीवन मैंने इसलिए कहा। और देखिए किस तरीके से जल संकट आ रहा है। वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट की बात नहीं होगी, चंद्रावल ट्रीटमेंट प्लांट की बात नहीं होगी, जहां से 25% के करीब पानी आ रहा है। यमुना में तो पानी ही नहीं है, कहां से पानी आए? और देखिए ना हथनी कुंड से पानी आता था तो वो मुनरका होते हुए कहाँ आता है? हैदरपुर से जब बचा कुछ पानी होता है तब जाके हमारे वजीराबाद को मिलता है। और सुन लीजिए बहन जी, देखिए पानी की बात आती है, सरकारें बदलती हैं लेकिन मेरे जो जनता है उनकी समस्या नहीं बदलती। पानी का जो संकट है बड़ा गंभीर संकट है। इस संकट को हम सबको मिलकर दर्दनाक तस्वीर आ रहा है। दिल्ली में दक्षिण-पूर्वी इलाके में लोग दक्षिणपुरी का हाल तो पहले भी बुरा था, आपकी सरकार ने भी बुरा था। अभी आपने देखा टैंकी थी पर पानी नहीं था, सीवर है कनेक्शन नहीं है, टैंकी थी नहीं, टैंकी थी पानी नहीं था, सीवर है कनेक्शन नहीं था। पर लेकिन क्या है, वो ऐसी स्थिति में थी कि आप उनको यूटिलाइज ही नहीं कर सकते। आप देखिए राघव चड्ढा जब थे इनके यहाँ, उनको चेयरमैन बनाया हुआ था, आज तक कोई हिसाब नहीं उस चीज का। और देखिए विंटर आ जाएगा, विंटर एक्शन प्लान लागू नहीं किया, मानसून आ जाएगा। क्या समाधान है सर, ये बताइए समाधान क्या है? समाधान ये है कि रेखा गुप्ता जी जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात करे और दिल्ली को उसको अतिरिक्त पानी मिले। 1100 एमजीडी जो दिल्ली का हक है, आज 900 एमजीडी तो पाइपलाइन खराब पड़ी है। नहीं एक सेकंड, पानी आ गया, जो पाइपलाइन सालों से खराब पड़ी है उसका क्या? कम से कम जहाँ पे पानी है वहाँ तो मैं ना जाने ऐसे कितने से इलाके जानती हूँ, मैं ना जाने ऐसे कितने इलाके जानती हूँ जहाँ पर 3-3, 4-4 सालों से बंद पड़ा जी। टैंकरों पर जो काला बाजारी हो रही है, 650 टैंकर हो रहा है। पिछले 11 सालों से पाइपलाइन टूटी पड़ी है, उस पर कोई बात नहीं चल रही है। पिछले 11 सालों से पाइपलाइन टूटी पड़ी है, उस पर कोई बात नहीं चल रही है। तो गड्ढा खोदा किसने? पिछले 11 जो गड्ढे तो खुले पड़े देश के अंदर। दिल्ली में क्या हाल हो रहा है, आप दिल्ली में देखिए, इतनी संवेदनहीन सरकार है। गड्ढा किसने खोदा? पिछले 11 सालों से गड्ढा किसने खोदे देश में, दिल्ली के अंदर? बताइए। देश की दिल्ली जो राजधानी है उसके अंदर मैडम देखिए कि इतनी ज्यादा पाइपलाइन टूटी पड़ी, क्यों टूटी पड़ी है? सरकार कहाँ थी पहले? आज आपको सब याद आ गया। सरकार को बने हुए 1 साल हुआ है, सरकार को बना हुआ 1 साल हुआ है, सरकार को बना हुआ। आपको ही बता दें, जो केजरीवाल का पतन हुआ, 2 चीजें, केजरीवाल की 2 महबूब चीजें थी, कौन? पानी और शराब, इसी में चले गए। केजरीवाल ने पानी पे इतना बड़ा घोटाला किया, सुन लीजिए, नजीब जंग ने जलील किया। इनका मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, मीटिंग में कहा, केजरीवाल की मीटिंग में मंत्री था, सुन लीजिए, अभी पानी कोई आम आदमी पार्टी का नहीं है, ना पानी बीजेपी का, पानी देश का है, पानी देश का, उसमें सबका हक है। आप अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए देश को भड़काए ना। केजरीवाल सर, कमीशन खा के चला गया। पानी की जो बात चल रही है, पानी पे हक सिर्फ बीजेपी का नहीं है, ना इसका आम आदमी पार्टी का। आप बात कीजिए, सरकार से ही सारी उम्मीदें क्यों हैं? हम कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी आप सरकारी चीजें केजरीवाल जी आप होश में आ जाइए, आप गलत कर रहे हैं, सब एलजी ने समझाया। आपने बोला, आप जरा और लोगों की बात तो सुन। आप देखिए, इन्होंने कहा कि राशन कार्ड काट दिए। अरे भाई आप राशन कार्ड की बात क्या है, वो कौन से राशन कार्ड काट दिए? वो कार्ड देखिए, ये पर्चा बना के लाए हैं, जैसे कि वो जाते थे ना क्लास में चीटिंग करने के लिए ऐसे पर्चा बनाया है। मुद्दे इनको पता ही नहीं है। मुद्दा राशन कार्ड नहीं है, आज का मुद्दा जल समस्या है, आज का मुद्दा राशन कार्ड की जहाँ तक बात है, जितने फर्जी राशन कार्ड बनाए थे ना, वही कटा है।
और इसके लिए जो फर्जी वाला आमदकारी बनाया। नहीं, पर सर एक बात बताइए, ये तो पहले भी था सर, ये तो पहले भी था ना सर। जल संकट आज का तो नहीं है ना, मुझे बताइए, जल संकट आज का तो नहीं है। जल संकट आज का नहीं है कि नहीं? पहले की बात कुछ और, ये बात है कि नहीं? लेकिन आज आप बताइए, क्या सुनिए यार टोटी में पानी नहीं आता था, आता था गंदा पानी सीवर का। चाहे उत्तर वही प्रदेश हो, सीवर चाहे राजस्थान हो, टूटे हुए सीवर के पाइपों को सरकार ठीक करवा रही है। हाँ पूजा जी, ये बड़ी बड़ी पार्टियां एक दूसरे पे तो इल्जाम लगा रही हैं, लेकिन उससे जनता की बातें नहीं करेंगे। मुखर्जी नगर के हालात तो पूछिए, बलजीत नगर के हालात पूछिए, करीमनगर के हालात पूछिए, और तो और चावड़ी बाजार के पूछिए, जहां पानी का संकट गहरा रहा। और इसके साथ साथ आपको पता है दिल्ली के अंदर 40% की आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। जे कॉलोनी के अंदर देखिए टैंकर आ रहे हैं। फ्री में पानी देने का फैसला सही था कि नहीं? मैं कहता हूँ, हाँ सुन लीजिए, मैं कहता हूँ कि फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। सुन लीजिए, मैं कहता हूँ फ्री बीज नहीं चाहिए किसी को भी, लेकिन शुद्ध पानी तो चाहिए। पीएच जो 7 आता है वो तो दीजिए, टीडीएस जो है 150 का जो अच्छा पानी होता है वो तो दीजिए। लेकिन आप जो पानी दे रहे हैं उन पानियों में देखिए कितनी बदबू आ रही है, कितने गंदगी मौजूद है, और वहां पर टैंकरों पर पब्लिक जनता चढ़ रही है, अपनी जान जोखिम दे रही है। तो हाजी नाजिम खान का तो एज ए नागरिक होने के नाते, पार्टी नाते नहीं कर रहा हूं, एज ए भारतीय नागरिक होने के नाते दिल बड़ा दुखी है, क्योंकि ऐसी सियासत ही करने वाली पार्टी कहीं ना कहीं। पूजा जी, जनवरी के महीने में जो रेखा गुप्ता जी ने बुराड़ी में जो बड़ा पंप शो किया था टैंकर वाला, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, स्थिति साफ संकेत दे दिया गया था कि दिल्ली में जो है टैंकर राज वापसी आने वाला है, काला बाजारी आने वाला है। वापसी आने वाला है, मतलब आपके साथ हाँ, पहले तो था ना, केजरीवाल ने आपने बोला कि वापसी आने वाला है, वापसी आने वाला पहले था। केजरीवाल की तरह से फर्जी और साथ में पर्ची दोनों लेकर आए, जैसे सरकार फर्जी थी वैसे ये फर्जी है। इनसे पूछो 11 साल में आपने वाटर प्रिजर्वेशन के लिए क्या क्या किया? आपने क्या जय जय कॉलोनियों में जितनी भी झुग्गी झोपड़ी हैं, सरकार 20 लीटर मिनरल वाटर वहाँ फ्री दे रही, कार्ड पर मशीन लगा रखी है। ये पढ़ के नहीं आते, तारीख करके नहीं अपने आते, ये अपने समझ बात बता रहे हैं। पढ़ के आए हैं लेकिन फर्जी काम पढ़ के आए हैं, फर्जी काम पढ़ के आए हैं, पर्ची तो लाए हैं। सुनिए झूठ को, क्योंकि फर्जी पार्टी से फर्जी पर्चा मिलेगा। पढ़ के तो आए हैं, जैसे सरकार फर्जी थी ऐसी पर्ची फर्जी है। देखिए 100 बार एक बात को 100 बार बोलने से वो झूठ जो है सच नहीं हो जाता। आज दिल्ली के लोग बूंद बूंद पीने को पानी को तरस रहे हैं, क्योंकि 11 साल मतलब एक सेकंड अरे सर एक सेकंड मुझे एक बात बताइए, अगर पहले, अब इस वक्त सरकार फेल है आपकी नजर में, तो जो पहले अव्यवस्थाएं फैली उसके लिए आपकी सरकार फेल थी? रेगुलेट किया गया पानी भराव को लेकर ना सर, ऐसा नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर किसी भी कमी के लिए सरकार जिम्मेदार है तो आपकी सरकार की भी जिम्मेदारी। आजादी के बाद आप अपनी सरकार की भी जिम्मेदारी लीजिए, फिर जल भराव को लेकर, पानी के संकट को लेकर, अव्यवस्थाओं को लेकर। स्पष्ट रूप से आपके माइक पे बोल रहा हूँ, आप लेते हैं उन व्यवस्थाओं का जिम्मा, आपकी सरकार कहती है कि हम जिम्मेदार थे। ये नहीं हो सकता कि इनकी सरकार, बहुत जिम्मेदारी से मैं आपके इस चैनल पर बोल रहा हूँ कि आजादी के बाद पहली बार घर तक लोगों को पीने का पानी मिला था, स्वच्छ पानी। वैसे अनथराइज कॉलोनी पे, जहाँ पर पूर्वांचल के लोग, दिल्ली में आप पानी खरीदिए पैसा पड़ता था। नोएडा लोग अशोक नगर से आते थे, सेक्टर 16-15 में पानी क्यों ले जाते थे, यहाँ फ्री मिलता था योगी के समय। बात मुद्दों पर करिए। हाँ, स्वास्थ्य योजना, आराम से जनता जी देखिए, अब जनता इनसे पानी नहीं पूछ रही है भाई। आप तो अखिलेश को ये टोटी चोर कहता था केजरीवाल। एक मिनट अजय भाई देखिए, पूजा जी स्थिति क्या है, आपकी कथनी करनी आपके सामने आ गई। आपने भी कहा कि वो टैंकर राज वापस आ जाएगा, इसका मतलब आप ही काम कर रहे थे भाई, आप ये काम कर रहे थे ना, पर्ची बना के लाए हैं आप, पर वो पर्ची गलत तथ्यों पे बनी हुई है, वो सही तथ्य नहीं है उसके, आपने चीजें गलत है। मेरा मानना ये है कि आपने टंकी जरूर लगाई पर टंकी में पानी कभी नहीं आया, आपने सीवर डाला, कनेक्शन नहीं दिया। और आज स्थिति क्या है, आज 1000 करोड़ का बजट और 7000 किलोमीटर नया पूरा प्लांट लगाने की बात हो रही है। पूर्वी दिल्ली के अंदर 700-800 पाइपलाइन डाली गई, लेकिन उसमें से आप देखिए कम से कम 450 पाइपलाइन ऐसी हैं जो लीकेज है। बिल्कुल। कैसी, किस सरकार ने काम किया था वो? तो क्यों एक सेकंड, वो किस सरकार ने काम किया था? हमारी सरकार, मतलब जो बीजेपी सरकार बने हुए अभी तो मुश्किल से मुश्किल 1-1.5 साल ही हुआ है, लेकिन जो 700 पाइपलाइन डाली हैं उसमें से 450 लीकेज हैं। कैसे हुई? आपने यानी काम ठीक से नहीं किया, उसका जिम्मा नहीं लेंगे। दूसरी चीज ये कि आपने वादा किया पानी देने का, आपने गंदा पानी दिया।
आपने दिल्ली को गंदा पानी दिया। हो सकता था, चलो एक बार हो सकता था कि एक बार हो सकता था, चलो एक दिन पानी गंदा हो सकता है सफाई चल रही है, लेकिन महीनों तक गंदा पानी आ रहा है, महीनों तक गंदा पानी। पूजा जी उत्तरी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हैं? बिल्कुल तथ्यों पर बात होनी चाहिए और मैं चाहता हूं आप भी तथ्यों को वेलकम करें। किराड़ी विधानसभा है जहां पर तथ्यों को वेलकम कैसे किया जाए सर? मैं बताता हूं किराड़ी में जैसे किराड़ी ऐसा अनऑथराइज्ड कॉलोनी जहां पे 10 लाख जनसंख्या की लोग है, वहां पे 10 से 12 एमजीडी पानी की रिक्वायरमेंट है। करंटली वहां पे कागज में 8.5 एमजीडी पानी दिया जा रहा है। एक सवाल पूछ रही हूँ सर, एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये अभी आए हैं, आपने इनसे ज्यादा समय बिता लिया दिल्ली के अंदर, तब अव्यवस्थाएं थी कि नहीं थी? बिल्कुल व्यवस्था। मैं आज सिर्फ समस्या की बात, सर सुनिए, आपके लिए हो सर सुनिए, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, आप मेरी एक बार बात तो सुनिए। आपके लिए हो सकता है कि ये मंच सियासत का हो सर, लेकिन हमारे लिए जनता का मंच है। मैं समाधान की बात कर रही हूँ, आप इन्हें बताइए समाधान क्या है, आप इन्हें बताइए, मार्गदर्शन कीजिए। मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी दिल्ली की हकीकत है, दिल्ली के सिंहासन पर आज रेखा गुप्ता और चारों। अब आप रेखा गुप्ता को ये बताइए कि वो क्या करे, ये मार्गदर्शन। चारों वाटर हार्वेस्टिंग के लिए चारों पिलर आज भाजपा सरकार की है। सबसे पहले उनको जिम्मेदारी लेनी होगी और आसपास के जो पड़ोसी राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री है, उनसे मदद मांगे। आज हरियाणा के नायब सिंह सैनी साहब ने कितनी बार मदद मांगा कि आप दिल्ली को उनके अतिरिक्त पानी छोड़ा जाए ताकि जो कैनाल है, जो यमुना सूख रहा है, वहां पर अतिरिक्त पानी मिले और लोगों को डिस्बर्स पानी किया जाए। मैं आपको बताता हूं, शालीमार बाग जहां पे मुख्यमंत्री का पानी है, वहां पे 15 एमजीडी पानी आ रहा है, 8-8 घंटे पानी आ रहा है। उसके आस पड़ोस के विधानसभा में जहां पे आम आदमी पार्टी के विधायक है, उनको दिन भर में कम से कम 1 घंटे 2 घंटे पानी मिल रहा है। ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? और ये जानना चाहता हूं। देखिए पूजा जी ये इनकी मड़घन कहानियां हैं। आप देखिए, अभी भाई ने कहा कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी जिम्मेदारी जनता की भी है, उतनी जिम्मेदारी हमारी भी है, हम लोग भी पर इन्होंने जो पहले पानी तो पहुंचे, जिम्मेदार तो जनता की, तब हम पानी दे रहे हैं ना। आप ये बताइए कि टोटी लगा दी आपने, पानी नहीं आया उसमें, जो चीजें लगाई वो भी जांच का विषय है कि सिर्फ टोटी तो दिख रही है, लाइन ही नहीं जुड़ी है, पीछे से कनेक्शन ही नहीं है उसमें। आज दोबारा 1000 करोड़ का बजट दोबारा अलॉट किया गया उसके लिए, 7000 किलोमीटर नई पाइपलाइन डालने की बात की जा रही है, नए 12 ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। सारी ऐसी व्यवस्था के साथ काम किया जा रहा है कि अगले साल से आपको हमें खड़े होकर इस विषय पर चर्चा नहीं करनी पड़ेगी। वादा कर रहे हैं ना? बिल्कुल वादा आपसे, बिल्कुल। अगर दोबारा चर्चा मुझे लगता नहीं कि हम जब तक अपना काम कर चुके हैं, सरकार काम। एक चीज इनसे रोकिए, 1 मिनट रोकिए, इनसे एक सेकंड, इनसे 4 सोल्यूशन मांगिए नहीं सोल्यूशन, क्योंकि इनके पास सोल्यूशन होते तो करते ना। सोल्यूशन थे आपके पास, करते क्यों नहीं किया आपने 11 सालों में। आज हाँ पूजा जी, देखिए अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि 12 ये और नए लगा रहे हैं, 37 है, 37 में अभी 2 खराब पड़े, पहले 2 तो सही कर दीजिए। अरे 12 लगाते रहना अब जब को लगाना हो, लेकिन जो 37 चल रहे हैं, 37 में अगर 2 खराब होने पे 25%। हाजी नाजिम जी, एक बात बताइए, आपने अपनी तरफ से कभी ऐसी अपील की कि पानी बचाया जाए, या जब किताबों में जल संरक्षण पढ़ाया जाता है? हाँ पूजा जी, राजनेताओं की भी तो ये जिम्मेदारी है ना, और आप तो एक लोगों के बीच में रहने वाले शख्स भी हैं, तो आप ये काम करते हैं कि नहीं सामाजिक सेवा में? हाँ पूजा जी, देखिए हाजी नाजिम खान आपके चैनल पे भी आवाज उठाता है और जनता के बीच में भी, और कहते हैं कि इस पानी को बचा के रखें, क्योंकि ये पानी आज आपने बचा लिया तो भविष्य में आपके बच्चे कैसे बचाएं? ये पानी जो बचाया जाएगा ऐसे ही बचाया जाएगा, जो फिजूल खर्ची है उसको बंद कर दीजिए। फिजूल खर्ची में क्या होता है कि आपने पानी की टोटी चला दी, तो टोटी का जो पानी है, जो जरूरत से ज्यादा है, आपका पानी जो बाल्टी के अंदर ओवर हो गया, आपने जाने दे रहे हैं, या कपड़े आप धो रहे हैं तो कपड़े में पानी जाता रहता है बाल्टी का, उसी में करते हैं। तो इस पानी को भी बचाने की सख्त जरूरत है। और अभी बात यहाँ पे करी गई थी, इन्होंने कहा मिनरल वाटर के, उसे बचाने की, और जमीन में भी पानी पहुंचे, हाँ इसके लिए क्या किया जाए? हाँ देखिए, हाँ सुन लीजिए, हाँ देखिए भाई, देखिए जिस तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग की बात है, तो उसमें भी पूरा फोकस होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि पानी बचाएंगे तो जीवन बचेगा, पानी नहीं बचा पाए तो जीवन ही। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आजादी के बाद, इतने साल गुजर जाने के बाद, आज भी मूलभूत सुविधाओं पर जनता बार बार यही पूछ रही है कि समस्याओं का समाधान कब होगा। यह सरकारों को सुनिश्चित करना होगा कि लोगों की समस्या का समाधान हो, और साथ ही साथ जनता को भी यह समझना होगा कि जब पानी की बात आती है, फिर किसी भी संसाधन की, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसका दोहन रोकने का प्रयास जनता को भी करना होगा। वो चाहे जल संरक्षण की बात हो या फिर कोई भी और संसाधन की बात हो, जनता के अथक प्रयासों से भी समस्या का समाधान कम होगा, और सरकार के प्रयास
प्रयासों से भी इस समस्या को दूर करने का प्रयास सफल हो पाएगा। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।